सो हेलो गाइस, पहले एक वीडियो आई थी 30 एमसीक्यूज की। आज फिर मैं 30 एमसीक्यूज की वीडियो लाई हूँ। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ जेएंडके टू रिलेटेड है। तो ये जो एमसीक्यूज है ये हार्ड होंगे, इनका जो लेवल है वो हार्ड लेवल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट पेन ले लें दीजिए मुझे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी ट्रांसफर्ड कश्मीर फ्रॉम सिख एम्पायर टू गुलाब सिंह? कौन सी ट्रीटी ने जो कश्मीर को ट्रांसफर किया था, चेंज किया था सिख एम्पायर से गुलाब सिंह के एम्पायर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि गुलाब सिंह ने साइन की थी इन 1846। इसके बाद ही जेएंडके का जो था वो क्या हुआ था, फाउंड की थी गुलाब सिंह ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर अंडर महाराजा रंजीत सिंह? तो जब महाराजा रंजीत सिंह का रूल था तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे कश्मीर के वो कौन थे? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दीवान मोतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गुलाब सिंह बिकम महाराजा ऑफ जे.एंड.के? गुलाब सिंह कौन से ईयर में जे.एंड.के के महाराजा बने? तो 1846 में ही बने थे। इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो साइन की गई थी। आगे, हु लेड द 1931 एजिटेशन इन कश्मीर? किन्होंने जो 1931 एजिटेशन थी कश्मीर में वो लीड की थी? तो इसका आंसर है किसने ली थी? तो इसका आंसर है हमारा शेख, ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला। आगे, हु वॉज द ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर ड्यूरिंग प्रताप सिंह रीन? तो जब महाराजा प्रताप सिंह का जो शासन था उस टाइम पे कौन ब्रिटिश रेजिडेंट था कश्मीर में? तो इसका आंसर है हमारा सर ओलिवर सेंट जोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच रूलर इंट्रोड्यूस द स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927? कौन से रूलर ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ को इंट्रोड्यूस किया था 1927 में? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह। Who was appointed Prime Minister of J&K after शेख अब्दुल्ला डिसमिसल इन 1953? जब शेख अब्दुल्ला जी का डिसमिस की वो चले 1950 में, उनका जो अपॉइंटमेंट था वो पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद कौन जे.एंड.के के प्राइम मिनिस्टर बने थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बख्शी, एक मिनट, ऑप्शन ए बख्शी गुलाम मोहम्मद। आगे द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द ग्लैंसी कमीशन 1931 वाज रिलेटेड टू? जो ग्लैंसी कमीशन 1931 थी वो किससे रिलेटेड है, कौन किन रिफॉर्म से रिलेटेड थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वजीर आजम ऑफ जे.एंड.के? जो जे.एंड.के का पहला वजीर आजम कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेख अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो किस मूवमेंट के बाद जो एनसी थी वो फॉर्म हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग रूम पार्टी। क्यूट कश्मीरी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? जो क्यूट कश्मीर मूवमेंट थी वो कब लॉन्च की गई थी? कश्मीर छोड़ो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946। Who was the ruler during accession of J&K to India? जब J&K का सेशन मिला तो उस टाइम पे रूलर कौन थे उसके? तो ऑप्शन नंबर है बी, मीन्स कि J&K जो था वो इंडिया से कनेक्ट हो गया था, ये इसका आंसर। तो इसका आंसर महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। विच डोगरा रूलर एस्टैब्लिश रणबीर कॉलेज? कौन से डोगरा रूलर ने रणबीर कॉलेज को बनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह। Who was the first सदारी रियासत elected by Constituent Assembly? तो पहले सदारी रियासत जो थी वो कौन सी असेंबली ने इलेक्ट की थी, किसके टाइम पे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, करण सिंह। जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन? जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1957। विच रूलर इज नोन फॉर मॉडर्न रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा रूलर जो है वो जाना जाता अपने मॉडर्न रिफॉर्म्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इसने न्यू चेंजेस लाए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरि सिंह। इनके रूल में जो थे न्यू चेंजेस लाए गए थे इन एडमिनिस्ट्रेशन। हु लेड द क्यूट कश्मीर स्लोगन? किसने क्यूट कश्मीर छोड़ो स्लोगन को लाया था, इनकी कहा था? तो इसका आंसर है शेख अब्दुल्ला। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट J&K? पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था J&K का इंडिपेंडेंट, मीन्स कि तब जो J&K थी सिर्फ अलग थी इंडिया से? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, शेख अब्दुल्ला।
हु डिसमिस्ड शेख अब्दुल्ला इन 1953? शेख अब्दुल्ला को 1953 में किसने हराया था? तो इसका आंसर हमने अभी पहले भी किया था, सदारे रियासत। हु फाउंडेड डोगरा रूल आफ्टर सिंह एम्पायर कोलैप्स? जब सिंह एम्पायर पूरा खत्म हो गया तो डोगरा रूल को किसने फाउंड किया था? जिसका आंसर ऑप्शन बी, गुलाब सिंह। द दरबार मूव ट्रेडिशन स्टार्टेड अंडर, जो दरबार मूव में की जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, ये किसके रूलर के अंडर चेंज स्टार्ट किया गया था? ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह। विच कमीशन रेकमेंड रिफॉर्म्स आफ्टर 1931 अनरेस्ट? कौन सी कमीशन ने रिफॉर्म्स लाए थे 1931 के बाद? तो इसका आंसर है बी, ग्लेंसी कमीशन। Who was the regent of JNK after 1949? तो JNK का regent कौन था 1949 के बाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, करण सिंह। Which year is associated with land reform, big landed estate abolition act? कौन सा ईयर जो था वो कनेक्टेड है कौन से की? बिग लैंडेड एस्टेट एबोलिशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर कौन ये एक्ट किस ईयर में बनाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1950। Who was the first elected head of state of JNK? कौन था JNK का फर्स्ट हेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज एसोसिएटेड विद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कौन कनेक्टेड है, कौन उससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुलाम अब्बास। विच रूलर फेस डायरेक्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन? किस रूलर ने ब्रिटिश इंटरफेरेंस को फेस किया था एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रताप सिंह। Who signed इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन बिहाफ ऑफ JNK? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने साइन की थी JNK के बिहाफ पे? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरि सिंह ही हमारे लास्ट रूलर थे, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन की थी JNK के बिहाफ पे। Who led लैंड रिफॉर्म्स इन JNK? लैंड रिफॉर्म्स JNK में किसने लाए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शेख अब्दुल्ला। And the last question is which leader is known as शेरे कश्मीर? किस लीडर को शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी, शेख अब्दुल्ला। तो ये थे हमारे 30 MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 MCQs और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।